तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बहुमाना। म्यूट है ना। जब ही शंभु कैलास आए सो सब निज निज लोक सिधारे। जगत मातु प्रभु शंभु भवानी ते सिंगार। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलास। हर गिरिजा विपुल काल चल गए हो। आपका कुछ करा लिया आपका कुछ सुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान सन्मुख जन्म करुण प्रताप सुर सारथ संचय पहि कहा, यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजारवन, वेद न पावहि पारू। बरने तुलसीदास की अति मत मंद गवारु। सियावर राम जय जय राम। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाणी, नर नीरु रोमावली ठाड़ी। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने हुना सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद मेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तज सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा, मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम। मैं जाना तुम्हार गुण सीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबि उर जिर न चावहि बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनो बिसदता सुगुण गाथा। परम ब्रह्म गिरि बरु कैलासो, सदा जहाँ शिव मा निवासो। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाहि। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राप बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु बिलो की ओर उति सुख भयो। निज कर दासी नगर पुछाला, बैठे सजहि शंभु कृपाला। कुंदिंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण नरुण अम्बुज समचरना, नखदुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद छविहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदु भाल। सियावर राम जय जय राम। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु सात रसु जैसे। पार्वती भल्लभ सर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी।
जानि प्रयादुरियति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति ही हम हेतु अधिक अनुमानी, बेहसियों बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन से सैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरो अचुर चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप नाम। सियावर राम जय जय राम। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवनु सुर तर तर होई, सहित दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमार्थ भादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंगाराति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, के अजगुन अलख गति कोई। जो नृपतन ब्रह्म किमी, नारी ब्रह्ममति भोर। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम। जो अनी व्यापक विभुपो, कहो बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि रे सोर जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीखि राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध नावा, सो फल बलि भांति हम पावा। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। तब कर अस बिमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सरनाथा। मंदोपद धरि धरनि सिरु, विनय करहु कर जोरी। बरनउँ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर राम जय जय राम। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, तासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी चह पावही। अति आरती पूछौ सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सुकारण कहु बिचारी, निरुगन ब्रह्म सगुन बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जता जानकी बिमाही, राज तजा सो दूषण काहि। बन बसी कीन्ह चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठि किनी बहु लीला, सकल कहु शंकर सुख सीला। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित बिघागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि कोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा कई सहज सुहाई, छविहीन सुनि शिव मन भाई। हरहियम राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप रावा, परमानंद अमित सुख पावा।
मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनै लीन, सियावर राम जय जय राम। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जाहि जथा सपन ब्रह्म बचाई। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ही प्रसन्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माही। लोक मोह संदेह ब्रह्म विचार कछु नाहि, सिया वर राम जय जय राम। तदपि असंका कीन्ही सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र ना जो हरि शाती। गिरिजा सुनो राम कह लीला, सुरहित तनुज विमोहन सीला। राम कथा सुरदेनु सब, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। सियावर राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करत अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत समत मोहि भाई। एक बात नहीं मोह सोहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। कहे सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम। आज्ञा को विद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। कहीं ते बंद असमंत बानी, जिनके सूज लागु नहीं हानि। मुकुर मलिन नर नयन विहीना, राम रूप देखी किमि दीना। जिनके अगुन न सुगन विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरिम बस जगत ब्रह्माही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत बिबस मत वारे, ते ही नहीं बोले बचन बिचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। अस निज हृदय विचारित जू, संशय बजु राम पद। सुनो गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मौ। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु बेदा, गावे ही मुनि पुराण बुध बेदा। अगनु अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जरु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि कीमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सचिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा।
सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान विहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट नरावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोय, कहि शिवम नायु मात सियावर राम जय जय राम। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहीं को विचारी। चितव जुलोचल अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससि तेहि के भाई। ओम राम अभिषेक अस मोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल देखते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सके कोटार। सियावर राम जय जय राम। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देख दुख हई। जो सपने सिर काटे कोई, बिना जागे ना दूर दुख होई। जासु कृपा भ्रम मिट जाय, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि मि गावहि वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत, हित कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सरोवर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम कर कहनी, जन्म अनेक रचित अगदहनी। सादर सुमिरन जय नर करही, भव भारि दिबो पदेव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति विवेक तव बानी। अस संशय आन दूर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जानी। सुनि शिव के भ्रम भजन बचना, मिटी गए सब कुत रख कै रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रुहपान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। सियावर राम जय जय राम। ससी कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसो हरयो, राम स्वरूप जान मोहि परयो। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। नाथ धरऊ तुर नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम पुनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हियम हर्ष कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहु विधि उमहि प्रंससी, पुनि बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम। सुनो शुभ कथा भवानी,
रामचरित मानस बिमल कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार जेहि, विधि भागे कहब, सुनो राम अवतार चरित, परम सुंदर अनर, हरि गुण नाम अपार कथा, रूप गणित अमित, मैं निष्मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनो। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतारे तुझहि होई, इद मिथुनम कहि जाय न सोई, राम अतकर्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहु कहि स्वमति अनुमाना, तस्म सुमुखि सुनावो तोहि, समझ परे जस कारण मोहि, जब जब होय धर्म कई हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापि सुरनहार, राखी निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु सियावर राम जय जय राम, सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तरु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को, विप्र शाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, विजय समर वीर बेख्याता, धरि बाराह बपु एक निपाता, होय नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सोचस विस्तारा, भय निसाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजय जग जान, सियावर राम जय जय राम, मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी, कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा, एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा, परम सती अनु असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितन पुरारी, छल करि टारौता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, तब तेहि जानेउ मरम तब, श्राप कोप कर दीन, सियावर राम जय जय राम, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ, एक जन्म कर कारणेहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कबि न कनेरी, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध राम पति कीना, यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे जस रघुपति करहि, तब जब सो तस तेहि छन होय, सियावर राम जय जय राम, कहो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद, हिमगिरि गुहा एक अति पावन,
वह समीप सुर सरि सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा, निरखि सैल सिर विपिन विभागा, भैरु रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरे श्राप गति बाधी, सहज विपल मन लागी समाधि, मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि अम जल चर केतु, सुना सीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकैव सब ही डराही, सुख हाड़ल भाग सठ, स्वाम निरख मिगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिनि सुरपति न लाज, सियावर राम जय जय राम। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज मायम बसंत निर्मयो, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल बुझहि भृंगा, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनि हारी, ब्रह्मादिक सुर नार नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानि पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना, कीन्हि सिपुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भयम डर मनो भव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सहित सहाय सबित अति, मानि हरि मन मैन, गए सिजाई मुनि चरण, तब कही सुठियारत बैन, सियावर राम जय जय राम। भय न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरवाय सिपाही, गयो मदन तब सहित सहाई, मनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी, सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा, तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए, बार बार बिनुवो मुनि तोहि, जिमिह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु, शंभुदीनोपदेश हित नहीं नारद सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान, सियावर राम जय जय राम। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए, एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि माथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, हर्षि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोल बिहस चराचर राया, बहुत दिनन किनी मुनि दाया, काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिवम राखे, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जे नमो अस्को जग जाया, रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान, सियावर राम जय जय राम। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत क्रम मति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पर हमारे सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर बीमा सोई, तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदयम अहमिति अधिकाई,
श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरचऊ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनु धारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, गणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल निति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोज सुरिपु निहारी। सोय हरि माया सब गुण खानी, शोभता सुखी जाय बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयो, पुरबासिन सब पूछत भयो। सुनी सब चरित भूप ग्रह माए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि देखाई नारदहि, भूपति राजकुमार। कहो नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम। देखि रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी है निहारी। लक्षणता सुबिलाप बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो ही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न होई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सी निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप बाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोही बरे कुमारी। जब तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरी जय कुंवरी, तब मेले जय माल। सियावर राम जय जय राम। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जाति गौरव अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीनि ते काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिय हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि हो सहाय। आपन रूप दे हो प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु मोहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि बिसाला, हियम हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनु तुमार। सोई हम करम नार कछु, बचन न मृषा हमार। सियावर राम जय जय राम। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैद न दे सुने मुन जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कहे हंसंतर हित प्रभु भयो। माया विपस भय मुनि मोरा, समझी नहीं हरि गिरा निगोरा। कवने तुरंत तहारी शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरी न बोरे। मुनि हित कार्य कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। सियावर राम जय जय राम। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश कति लखई न को। करहि कूटि नारदई सुनाई, नेकी दीनि हरि सुंदरताई। दीजे राजकुंवर छवि देखी, नहीं बिरही हरि जानि विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंस ही शंभुगन अति सचुपाए।
यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझे न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय मम क्रोध बातेहि। सखिन संग लय कुंवर तब चली जनु राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय माल। सियावर राम जय जय राम। जे दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देखि दसाहर गन मुस्काही। धन्य नृप तह गयो कृपाला, कुंवर हर्षि मेले जय माला। दुलहिनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निरासा। मुनि अति बिकल मोह अति ठानी, मनि गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कहि दो भागे भयं भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेश बिलो के क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। हो गुन साचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हम ही सुले फल। बहुरी हंसे मुनि को, सियावर राम जय जय राम। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति माही। देहु श्राप की मर्यु चाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ऋषा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुर न प्रेरि विष पान करायहु। असुर सुरा विष संकर ही, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियावर राम जय जय राम। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष न किश यम कछु धरहु। डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहु। करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, लगी तुम्हें न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचहु मोहि जवान जवनी धरि देहा, सोई तनु दर शाप मम एहा। कपिया कृति तुम कीनी हमारी, करे ही सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी ग्रहम तुम होव दुखारी। श्राप शीस धरि हर्षियम, प्रभु बहु बिनती की। निज माया के प्रबलता, करश कृपा निधि लीन। सियावर राम जय जय राम। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सबित हरि चरना, गए पाही प्रंतारति हरना। निशा हो मम श्याम कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीत तजहु जन भोरे। जिह पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अब ना तुम्हि माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर राम जय जय राम। हर गन मुनि जात पति देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पदारथ वचन सुनाए। हर गन हम न विप्र मुनि राया,
बड़ा अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला, निश्चर जाय हो तुम दो। वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्वज तब तुम जाहिया। धीरहि धरि हहि विष्णु मनुज तनु ताहिया, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होय हम मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भय निसाचर काल ही पाई, एक कलप ही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। सियावर राम जय जय राम। ए विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग रूप बखाने, करनी न सुनी आचर जू सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारि मन माहि, भजिय महामाया पति। अपर हेतु सुन सैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण जगन अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहियो बौरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम हारी। लीला कीनी जो तेहि अवतारा, सो सब कहे मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनो मनीष मन लाय। राम कथा कलिमल हरने, मंगल करने सुहाय। सियावर राम जय जय राम। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, जहु गाम श्रुति जिन कैलिका। नृपुत्तान पाद सुत तासु, ध्रुवरि भगत भय सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रससहि जाहि। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कय प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। बरबस राज सुतहि तब दीना, नार समेत गवन बन कीना। तीरथ बरनय मिश विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धि दाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हम हर्षै चले मनु राजा। पंथ जात सोहाई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। पहुँच जाय धेनु मति तीरा, हर्ष नहान निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपृषि जानी। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि नह सकल सादर करवाए। कृत शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुने पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो, तंपति मन अति लाग। सियावर राम जय जय राम। करहि हार साप फल कंदा,
सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बार आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चित्त ही परमार्थ वादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजनि जासु वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहै, भगत हेतु लीला तनु गहै। जो ये बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पुजहि अभिलाषा। एहि विधि बीते बरस शत सहस बारी हार, संबत सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर राम जय जय राम। बरस सहस दस त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मागहु बर बहु भांति लोबाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नित रानी। मांग मांग बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई और जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गार। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम। सुनो सेवक सुर कर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होइए बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा। देगहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करो प्रतारति मोचन। तम पति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सियावर राम जय जय राम। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिपुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर बिनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चितवनि ललित भावती जी की। मृकटि मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभीषण सुंदर तेऊ। करि कर सर सुभग भुज दंडा, कटी निशंक कर सर को दंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरती। नाभि मनोहर लेत जनु, चमन भवर छवि छीन। सियावर राम जय जय राम। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जन माही। वाम भाव शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जब मूला। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्यो माँ ब्रह्मानी। भृकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मागहु बर जोई भाव मन,
महादान हनुमान सियावर राम जय जय राम। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरे धीर जु बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी और माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृप नाई। जथा दरिद्र विभुतर पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोर नहीं अदेव कछु तोही। दान सिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर राम जय जय राम। देख प्रीत सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खौ चौपह जाई, निप तव नय हो मैं आई। सतरुक पहि बिलो की कर चोरे, देव माग बर जोर चितोरे। जो बरनाथ चतुर नृप माका, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुधि होते डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोआई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल दुरंतर जामी। अस समझत मन संशय होई, कह जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तवहि, जो सुख पावहि जो कति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सियावर राम जय जय राम। सुने मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचि तुम रे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तब पद रति हो, मोह बड़ मुड़ कहे किनको। मणि मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। अस बरु माग चरण रही रहे, एवं मस्तु करुणा निधि कहे। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसे जाय सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होय अहो अवध बुआल, तब मैं होग तुम्हार सुत। इच्छा मैं नरवेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह तरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हिम ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जब उपजाया, सोय अत्रे मोरी माया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, मन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर धान भय भगवाना। तम पति उर्धरि भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तन तजियन आसा, जाय कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष के तु। भरद्वाज सुनो अपर पुनीत, राम जय हे तुसिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव बिहारी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया ममता जी, बहुत सुंदर आज का पाठ रहा अभी तक का। तो अब मैं डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी बिल्कुल बैठी है। आज जो भी 50 दोहे पढ़े गए हैं उस पर विवेचन देंगी और फिर उनसे हमारी सीखेंगे। डॉक्टर साहब, इट्स ऑल योर्स।
धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पाठ किया ममता जी ने, और उनको साधुवाद। हम सभी को बहुत आनंद आया। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, तो जो आज हम लोगों ने पाठ करा है उसमें जो मुख्य बातें हैं, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि एक एक दोहे पर हम बहुत देर तक बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिंदु मैंने निकाल के रखे हैं ताकि हम लोग इस पूरी बात को समझ सकें। तो सबसे पहले तो एक बात है ये कि रामचरितमानस कई लोग एक दूसरे को सुना रहे हैं। उनमें है सबसे पहले शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और उनको पूरी राम कथा बताई जा रही है। फिर दूसरे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और अंत में बाद में आएंगे कि काकभुसुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। अच्छा, जब शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं तो वो अपनी कहानी में काकभुसुंड जी के जो एक्सप्लेनेशंस हैं, व्याख्याएं हैं, उनको जोड़ के कहते हैं कि तो ऐसा हुआ कि काकभुसुंड जी ने गरुड़ जी को ये कहा, तो वो उन्होंने उनके वचनों को ले लिया। आप लोग आगे सभी लोगों ने रामायण पढ़ी हुई है, जानते हैं कि उत्तरकांड में शंकर जी ने काकभुसुंड जी के आश्रम की बहुत तारीफ करी है, बहुत प्रशंसा करी है कि दूर दूर से ही उनके आश्रम से मतलब आने पहुंचने से पहले ही सब भक्ति भाव उठता है। तो शंकर जी द्वारा जहाँ पे हमने आज कहानी शुरू करी, बात रामायण शुरू करी है, वहां पर शंकर जी द्वारा काकभुसुंड जी की कही हुई व्याख्या को दोहराना शंकर जी द्वारा एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि शंकर जी जैसा भक्त कोई भी नहीं है, और रामचंद्र जी उनकी पूजा करते हैं शंकर जी की, और शंकर जी रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। और पार्वती यही पूछती है कि आप जिनके दिन रात गुण गाते हैं और जिनके बारे में सोचते हैं, जिनका जप करते हैं, उनके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तो सबसे पहले कहानी में आता है कि संदेह निवारण, की जो मेरा पहला संदेह था, सती रूप में मुझे जो भ्रम हुआ था कि ये मनुष्य हैं, वो मेरा अब दूर हो गया है। लेकिन फिर भी मेरे प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्न हैं। तुलसीदास जी के बारे में हमें एक बात ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुलसीदास जी अपने समय के भी सबसे बड़े कवि और भक्त हैं, और समय को लांघ कर भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये एक बहुत आसानी से किसी के भी मन में ये शंका हो सकती है कि भगवान ने इस प्रकार का चरित्र क्यों किया, इस राम का रूप क्यों धारण किया। तो तुलसीदास जी कोई शक की गुंजाइश नहीं रखना चाहते, कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहते। तो उन सब के उत्तर जो अभी पार्वती के माध्यम से, पार्वती जी के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, वो और जो कुछ भी और पूछे जा सकते हैं भविष्य में भी, उन सब को अपनी कहानी में स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए पार्वती जी को इस प्रकार के कि वो अगर हैं तो क्यों हैं, और पत्नी के वियोग में क्यों रो रहे थे, और राजा थे तो इन सारे प्रश्नों को वो उठाते हैं और उनको उनका निवारण करते हैं। और तुलसीदास जी अपनी तरफ से या शंकर जी की तरफ से टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि संदेह के कागों को ताली बजाकर उड़ाने वाली ये राम कथा है। यानी कि अब धीरे 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 एक एक कहानी दोहा पढ़ते चलिए और उससे आपके संदेह का निवारण होगा। ये एक आश्वस्ति वो कथावाचक के रूप में देते हैं। दूसरी बात तुलसीदास जी के बारे में यह है कि वो बहुत बड़े कथावाचक थे। 13 साल की उम्र में जिसने हनुमान चालीसा लिखा, उसने 78-69 के साल की उम्र में रामचरितमानस लिखी। सोचिए कितना बड़ा अंतराल है, इतने समय में बहुत कुछ। वो 13 ग्रंथ उन्होंने मुख्य लिखे हैं तुलसीदास जी ने, विनय पत्रिका आदि भी। लेकिन रामचरितमानस को उन्होंने सबसे आखिर में लिखा है। लेकिन इससे पहले वो बहुत मंदिरों में, अपने आश्रम में राम कथा को बांचते हैं। कथा बांचने की गांव में या कहीं पे भी, हम भी अभी भी कहानी सुनाए अगर किसी को, तो तब तक उसको आनंद नहीं आता जब तक कि उसमें कौतूहल ना हो कि अब आगे क्या होगा। अगर आगे क्या होगा नहीं सुन रहे, हम कोई फिल्म भी देखते हैं आज के समय में, अगर हमें पहले से ही स्पष्ट हो जाए कि क्या होगा अंत में, तो कोई किसी को रुचि नहीं आती। इसी तरीके से कथा वाचन करने वाले व्यक्ति को पता है कि किस तरह से श्रोताओं की उत्सुकता को बांधे रखे, और उनको साथ ही साथ जैसे कुनैन की गोली को लपेट कर दिया जाता है। तो यानी कि शुरू में ही उन्होंने कह दिया था कि मेरी कहानी या जो मैं राम भक्ति की बात कर रहा हूँ वो बहुत लोगों को शायद अच्छी ना लगे, रुचिकर ना लगे, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे लोग हवन यज्ञ आदि के माध्यम से बात कर मतलब पूजा पाठ करते थे, दूसरी तरीके से करते थे। तो जरूरी नहीं है कि जो सगुण भक्ति भाव को मैं आरोपित कर रहा हूँ वही दूसरा भी करे। तो ये एक रोचक बात है कि वो कहानी को बड़ी रोचकता से आगे बढ़ाते हैं, जो हमें नारद जी के प्रसंग में भी हमें वो चीज दिखाई देती है कि नारद जी की पूरी कहानी को बड़ा रस लेकर के
उन्होंने लिखा है और बहुत रस लेकर के उन्होंने सुनाया है, और पार्वती जी को शंकर जी ने बड़ा रस लेकर के सुनाया है। तो ये सारी जो चीजें हैं कथा वाचन की शैली, इसीलिए आज तक भी चाहे हम उसमें से बहुत कुछ ना ले पाए हो रामचरितमानस में से, लेकिन कहानी पढ़ने सुनने में अब क्या हुआ, जबकि हमने हजारों बार सुन रखी होगी, पढ़ रखी होगी, लेकिन हर बार हमें कुछ नया मिल जाता है, क्योंकि कहानी के बीच में जो भक्ति के, नीति के, आत्मा परमात्मा के और सज्जन के, संतों के जो गुणों के सूत्र लिखे हुए हैं, वो हम धीरे धीरे करके पकड़ते हैं उन कहानियों के बीच से। इसीलिए ये निरंतर उत्सुकता बनाए रखने वाली कहानी है। दूसरी बात, जब उन्होंने संदेह निवारण कर रहे हैं तो वहीं पर वो सगुण और निर्गुण, जो कि उस समय का बहुत बड़ा विवाद था, हम उस समय के को अगर पढ़े उसके इतिहास को तो देखेंगे कि निर्गुण पूरा मत छाया हुआ था, और उसके बीच वो सगुण की स्थापना कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं श्रुति पुराण जसु वेदा। और वही बात हमने जब बालकांड शुरू किया था तो नाम के महात्म्य को हम लोगों ने सुना था, पढ़ा था, बातचीत करी थी, और वहीं पे कबीर भी राम के बारे में बहुत बातचीत करते कि राम नाम तिहु लोक में सकल रहा भरपूर, जो जाने तिह निकट है अनजाने तिह दूर, ये कबीर कहते हैं उस समय पे। तो राम शब्द की बात है, तो इसी को संदेह निवारण करके तुलसीदास जी यहाँ पे पार्वती जी को राम कथा के पास लेकर आते हैं। आज हमने दूसरी चीज एक जो पढ़ी वो ये थी कि हरि अवतार के कारण क्या हैं, क्यों उन्होंने अवतार लिया। तो आप लोगों ने, ममता जी पढ़ रही थी, जबकि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जो हमें गीता में भी हमने पढ़ा है कि तब तक भगवान अवतरित होते हैं, तो उस गीता की पंक्ति को उन्होंने भाषा में रूपांतरित करके यहाँ पे भी आज तुलसीदास जी की हमने पढ़ी है। और वो कहते हैं कि हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कहीं जाए न सोई, कि मैं कुछ तो गिना रहा हूं लेकिन ये इदमित्थम नहीं है, ये अंत नहीं है इन कारणों का, यानी कि हो सकता है भी मुझसे कुछ कारण छूट गए हों। तो पूरी छूट एक कथावाचक भी और एक लेखक भी ले लेता है इस मामले में कि कल को, क्योंकि उस समय पे क्या था, जब ये लिख रहे थे, भाषा में लिख रहे थे, इनके बहुत सारे विरोधी आ गए थे, बहुत सारे पंडित लोग जो थे उन्होंने पूरी चेष्टा करी कि इनकी रामचरितमानस पूरी ना हो, और यहाँ तक कि जब पूरी हो गई थी और उन्होंने सही करवाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में रखी थी, तब वहां पे जलाने की भी कोशिश की गई उस मंदिर को, ताकि ये कहानी आगे ही ना जा सके। तो बहुत सारे जो लोग थे वो कह रहे थे कि इस तरीके की सकल सुलभ वाली जो रचना है वो तुम क्यों कर रहे हो। तो इसके लिए वही लोग शास्त्रार्थ में कल को ये ना कहने लगे कि भाई ये क्यों लिखा, नहीं लिखा, वो क्यों नहीं लिखा, तो उन्होंने साफ पहले से ही अपनी डिस्क्लेमर अपना ले लिया कि इदमित्थम कहीं जाए न सोई, कि मैं बता रहा हूँ। और फिर उन्होंने जो कारण गिनाए उसमें हम जो जानते हैं कि जय और विजय जो दो द्वारपाल थे और ब्राह्मणों के श्राप से वो राक्षस बने थे, पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, और बाद में वो रावण और कुंभकर्ण बने। 3 बार उनको श्राप दिया गया था कि 3 बार तुम दूसरे राक्षसों के कुल में जैसे जन्म लोगे। फिर जलंधर की पत्नी का श्राप है, क्योंकि उसको छल से उन्होंने उसका व्रत टलवा दिया था जलंधर को मारने के लिए। फिर कश्यप और अदिति की तपस्या है। फिर नारद जी को जो श्राप था कि तुम्हें बंदर ही सहायता करेंगे एक दिन जाकर के, और तुम अपनी पत्नी के विरह में रोओगे, उसके बारे में। और फिर अंत में जो आज हमने जहां खत्म करा है कि स्वयंभू मनु जो है और शत्रुपा, उन्होंने बहुत तपस्या करी और फिर कहा कि शत्रुपा कहती हैं कि आप मेरे पुत्र बनकर पैदा होइए, और मैं और जो मनु है वो ये कहते हैं कि मैं आपके पुत्र प्रेम में इस तरह से डूबूं जैसे कि पानी में मछली होती है, जैसे मछली को बाहर निकाल दिया गया तो वो जीवित नहीं रह पाती, उसी तरह से मैं आपके पुत्र प्रेम में मैं डूबा रहूं। और एक बात और हमने देखी कि जो नारद जी की कहानी थी उसमें माया का, अहंकार का के बारे में उन्होंने बात बताई है कि सुन के हैरान होती हैं कि जब पार्वती जी की नारद जी ने ऐसा कहा, नारद जी को गर्व हो गया, वो तो हर समय भगवान का नाम लेते हैं। तब बड़े फिर से जो बालकांड में हमने शुरू में पढ़ा था पहले दिन में, तो वही कहते हैं कि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस जस छन होई। मतलब कि मूड भी कोई नहीं है और ज्ञानी भी कोई नहीं है। तो नारद जी जैसा व्यक्ति भी अहंकार में कि देखो मैंने काम देवता को हरा दिया, मैंने अप्सराओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, और शंकर जी के चेतावनी देने के बाद भी उन्हें लगा कि भगवान जो है बड़ी शाबाशी देंगे, तो वो स्थिति आई नहीं और ये स्थिति बिल्कुल बदल गई दूसरी वाली। तो माया के जो बहुत सारे रूप हैं उनमें 4 रूप प्रमुख कहे जाते हैं।
तो लेकिन उसमें से जो एक अविद्या माया और विद्या माया जो है कि एक तो सहायता करके ईश्वर तक पहुंचाने वाली माया है, और एक जो है माया या उसके कई रूप जो कहें वो बाधा देने वाले हैं। तो उन्हीं में से नारद जी को अहंकार की बात हो जाती है। लेकिन क्या है, भगवान क्या कहते हैं उनको जब वो रूप मांगने जाते हैं कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, कि मैं तुम्हें दूंगा लेकिन मैं वो चीज नहीं दे रहा हूं जो तुम मांग रहे हो। क्योंकि अगर किसी को बीमारी है कोई और कोई दूसरी गलत चीज खाने के लिए मांगे तो डॉक्टर जो है वो उसको गलत चीज खाने के लिए नहीं देगा। अब यही बात हम वहां पे आ जाती है जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। लेकिन अभी हम इसको हमें जोड़ना चाहिए इस कथा प्रसंग को अपने जीवन से, कि तब अक्सर मतलब वो होते हैं जो काम हमने सोचे नहीं होते, फिर हम कहते हैं भगवान हम तो आपसे ये मांग रहे थे, हमने तो आपसे इसके लिए प्रार्थना करी थी, आप क्यों नहीं हम पर कृपा कर रहे। तो कृपा शब्द जो है वो भी तुलसी नारद जी कहते हैं कि कृपा करो, तो उनकी जो कृपा है, कृपा की जो भावना है, हम अपनी तरफ से अपने हिसाब से उसको परिभाषित करते हैं। हम सोचते हैं जो हम कहेंगे वो मांगा जा, जो हमने है उसको ही जब भगवान देंगे तभी वो कृपा होगी। किंतु कृपा ईश्वर भगवान क्या कहते हैं कि जिसमें तुम्हारा हित हो, ए विधि हित तुम्हार मैं भयो, जिसमें मैं तुम्हारा हित देखूंगा उसको ही मैं तुम्हें दूंगा। तो हो सकता है कि हमें कष्ट के रास्ते से निकल करके हमें कोई बड़े सत्य की उपलब्धि होने वाली हो, तो उस कष्ट से निकालना। माँ जैसे बच्चे के फोड़े में चीरा लगवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है, उसी तरह से भगवान भी बच्चे को पकड़े हुए, अपने भक्त को पकड़े हुए उस कठिन स्थिति से समय से निकालते हुए ले जाते हैं। तो उसकी बात कही है। और वाचन शैली का तो मैंने कहा ही, और प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, और ये कौतुक जो है ना प्रभु का, ये बड़ा मजेदार है। क्योंकि कहानी में अगर केवल हम ज्ञान दें या कहानी भी चलाते रहे लेकिन उसमें कौतुक विनोद ना हो। आप लोगों ने देखा होगा हर फिल्म में इसीलिए कोई ना कोई जैसे एक हास्य कलाकार जरूर रहता है, या हम कविताएं कहानी जो भी सुनते हैं उसमें कुछ हास्य का पुट हो तो रोचकता बढ़ जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि कुछ विनोद, हास्य विनोद के बिना हमारा काम चलता नहीं है। हम चाहते हैं कुछ लाइटर मोमेंट्स वाली बात। तो यहाँ पर यह है कि प्रभु कौतुकी, प्रभु ने कौतुक किया। तो बल्कि कहा जाता था कि भगवान अकेले बैठे हुए बोर हो रहे थे कह लो, और उन्होंने कहा कि एको हम बहुश्यामी, तो मैं अभी एक हूँ और मैं बहुत हो जाता हूँ। और लोग बात कहने लगे आपने तो अपना मजा लिया लेकिन हमें मुश्किल में डाल दिया। तो लेकिन ये है कि एको हम की बात जो है वहां पे प्रभु कौतुकी ये रामायण में बड़ी सुंदर तरीके से जगह जगह पे हमें दिखाई देता है। और अंत में चलते हुए जहाँ पे हमने आज खत्म किया कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो है उन्होंने बहुत तपस्या करी। अब एक भेद की बात देखिए, यहाँ पर शत्रुपा क्या कहती हैं कि मेरे को तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, चाहो तुम्हें समान सुत। सुत जो प्रेम, स्त्री का जो प्रेम है, स्त्री की भावनाएं जो चरम रूप में आती हैं वो अपने बच्चों के लिए आती हैं। उससे बड़ी भावनाएं स्त्री के भीतर होती नहीं। स्त्री इसीलिए मातृ रूपा कही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा अपने से ही हमें पैदा करना है, लेकिन उसके अंदर मातृ भाव जो है वो बचपन से ही स्त्री के भीतर कुछ रज का जो सत्व और तम और रज गुण जो है, उसमें रज में जो माया ममता के रूप में आती, ममता वात्सल्य के भाव में आती है स्त्री में, वो इतनी चरम पर होती है कि उस पुरुष उस वात्सल्य की चरमता को प्राप्त नहीं कर पाता। वो उसमें भी वात्सल्य होता है, पुरुष में भी वात्सल्य होता है बहुत, लेकिन स्त्री के भीतर ये मातृभाव सबसे अधिक होता है। तो शत्रुपा इतनी समझदार हैं, उनकी इस वरदान मांगने पर हंसी आ जाती है, उनकी चतुराई पर रीझ जाने को मन करता है बिल्कुल, कि कैसे वो उन्होंने मांगा तो भी क्या कि पुत्र से तो वैसे ही मोह होगा, लेकिन जब तुम पुत्र बन के आओगे तब तो फिर मैं दुनिया ही भूल जाऊंगी, उसके अलावा तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं होगा। अब कोई तुम अगर ब्राह्मण बन के आओ और मैं तुम्हारी दासी बनूं या तुम दूसरे कोई रूप बनो तो कहीं ना कहीं भेद रह जाएगा, कहीं ना कहीं एक दरार, पतली सी फांक रह जाएगी, शायद पूर्ण समर्पण की भावना शायद ना आ पाए। लेकिन जब तुम पुत्र बन के आओगे तब तो मैं तुम्हारे ऊपर रीझती रहूंगी, तुम्हारे को देखती रहूंगी, तुम्हारे लिए ही मेरा मन डूबा रहेगा। तो इतनी समझदारी से शत्रुपा जी ने ये मांगा है। और उसके बाद क्या कहती हैं, वहीं पर शांति नहीं हो गई, फिर कहती हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई ने जो चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु,
हम ही कृपा करी दे। कौन सी वाली सोई है ये? जिसको मांगते मांगते बाकी लोग थक गए, जिसको मांगते मांगते बाकी लोगों ने अपने जन्म निकाल दिए, वो वाली सुख, वही भगति, वही अपने जो रहना है। और विवेक, विवेक भी चाहिए उसके साथ साथ में। वो सब हमको चाहिए, रहना और सहना। मेरे परिवार में मुझे ताई जी मेरी थी, वो हमेशा ही कहती थी कि रहना सहना दोनों चीजें जरूरी हैं। सहना सहना नहीं, हम कैसे रहते हैं। रहने में क्या होता है कि हमारी दिनचर्या कैसी है, हम किस प्रकार से जीवन को देख रहे हैं, क्या हम कष्टों को सह सकते हैं या हम कहने लगे इट्स टू हॉट, इट्स टू कोल्ड, हम हर चीज में कंप्लेन करने लगे। वो रहना, सोई रहनी, सोई विवेक, सोई रहनी। तो वो जैसे योगी रहता है कि जिसको कुछ होश नहीं होता, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, वो हिमालय की कंदरा में भी एक लंगोटी मारे बैठा हुआ वो सालों तक प्रार्थना करता है, वैसा वाला रहना। ये नहीं कि अब बच्चा है तो बच्चे से भी हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हो जाती हैं, वो मेरी बात माने या वो मेरा काम करे या जीवन में मेरे लिए मदद करे अंत में। ऐसा कुछ नहीं है, सोई विवेक भी चाहिए और सोई रहनी भी चाहिए। अब ये हुआ कि इससे पहले जो स्वयंभू मनु जी थे, उन्होंने तो मांगा था उन्होंने कि मुझे आप अपना अपना भक्त बनाइए, अपना दास बनाइए। अब जब उन्होंने देखा मेरी पत्नी तो इतना कुछ मांग रही है, उन्होंने तो ऐसी जबरदस्त चीज मांग ली जिसका तो कोई अंत ही नहीं, मतलब ऐसी तो कोई किसी को मिला ही नहीं होगा कि कोई भगवान को पैदा करे अपने गर्भ से और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा सब कुछ, सोई रहनी सोई सब कुछ मांगे। तो बड़ी चालाकी से वो अंत में चलते चलते क्या कह देते हैं कि सुत विषेक तब पत रति हो, कि अच्छा अब आप मेरे बच्चे तो बन के आएंगे क्योंकि ये तो मेरी पत्नी होंगी होंगी, तो फिर मेरे को भी एक ऐसा कर देना प्लीज। ये ना जैसे चलते चलते होता है ना कि एक चीज और ऐड कर दो मेरी मेरी लिस्ट में, डिमांड लिस्ट में। तो उन्होंने वो कहते हैं कि मैं मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना। जैसे बिना मणि के जैसे सर्प होता है और जैसे बिना पानी के मछली होती है, मैं भी तुम्हारे। तो उन्होंने सोचा कि बुद्धिमत्ता जो है पत्नी में तो दिखाई दे ही रही है, मैं भी थोड़ा सा उस भक्ति का लाभ ले लूं। तो अंत में चलते चलते उन्होंने और जोड़ के, और फिर भगवान मुस्कुरा करके, क्योंकि समझ गए भगवान, यहाँ पे भी चतुराई समझ गए दोनों जनों की, लेकिन वो भक्त हैं और भक्तों की चतुराई पर भगवान भी रीझ जाते हैं। तो यहाँ आज कथा समाप्त हुई है, जो बहुत सुंदर है। और इन्होंने कहा जाओ अब तुम भोग विलास करो थोड़ी दिन, और फिर उसके बाद में तुम अवध में राजा बन के पैदा हो। कहानी आज यहाँ समाप्त हुई।